एक समय की बात है, एक दुर्भिक्ष से घिरे राज्य में एक राजा और राज्य की भूतियां और रहस्यमयी बातें मशहूर थी। हमारे राजा का नाम राजा रुद्रवीर था और उसका महल एक घने जंगल के बीच स्थित था। महल की ऊंची दीवारें और मोटी दीवारें किसी किले से कम नहीं थी, लेकिन सबसे अद्भुत बात थी उस महल का एक रहस्यमयी कक्ष, चंद्रमुखी कक्ष, जो हमेशा ताले से बंद रहता था। राज्य के लोग कहते थे कि इस कक्षा में एक पुराना श्राप बंद था, जो किसी भी समय मुक्ति पा सकता था। अगर कक्ष खुल गया तो राजा ने इसलिए हमें कक्षा में हमेशा ताला लगा कर रखा और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं दी। एक दिन राजमहल के नौकर लखन को रात में उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने धीरे से दरवाजे के पास कान लगाया तो किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दर्प और उत्कृष्ट के कारण उसने एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर अंधेरा था। अगले दिन लखन ने राजा से पूछा, महाराज कक्ष के अंदर कौन है? मैं कल रात कुछ आवाजें सुन रहा था। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, कुछ रहस्य ही रहना चाहिए लखन। अगर तुमने सच्चाई जानना चाहा तो हो सकता है तुम्हें भी उस रहस्य का हिस्सा बनना पड़े। रुद्रवीर की उम्र के साथ साथ उसका डर और रहस्य भी बढ़ रहा था। एक रात राज्य के महामंत्री ने राजा से पूछा, महाराज यदि आपको कुछ हो गया तो इस कक्ष का राज्य से कौन संभालेगा? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इस कक्षा में एक पुरानी रानी की आत्मा बंद है। वो मेरी पहली पत्नी थी जो मुझे धोखा दे रही थी। मैंने अपने क्रोध में आकर उसका अंत कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा मुझे शापित करती थी, इसलिए मैंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया और मैं आज तक उस श्राप से आज़ाद नहीं हो सका। महामंत्री ने कहा, महाराज अगर क्षमा मांगने से आप आज़ाद हो सकेंगे तो कोशिश क्यों नहीं करेंगे? उसी रात राजा उसकी कक्षा में गया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे आंखों से रोशनी का प्रकाश हुआ और रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, रुद्रवीर तुम्हारी माफी मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले जा रही है, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों का सामना करना होगा। और उसी पल से महल का रहस्य समाप्त हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि राजा के चेहरे पर हमेशा एक रहस्य, शांति और भय का संगम दिखता था। ये कहानी सबक देती है कि सत्य और कर्मों का सामना करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।